कोलकाता के अंदर दिल दहलाने वाली घटना हुई, लेकिन लोग हैं शायद सबक नहीं लेना चाहते। अब उसके बाद जोधपुर अस्पताल में बड़ी घटना हुई है। जोधपुर अस्पताल कर्मियों के द्वारा ही एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। एक बच्ची जो अपने घर से लापता हो जाती है। पिता इस मामले को लेकर डीसीपी वेस्ट के थाने में बच्ची के लापता होने का मामला दर्ज करवाते हैं, तो वेस्ट की जो पुलिस है वो बच्ची की तलाश में जुड़ जाती है। खबर मिलती है कि बच्ची को अस्पताल में देखा गया है। अब पुलिस अस्पताल में जाकर अस्पताल के सीसीटीवी खंगालती है तो पता चलता है कि बच्ची, जो नाबालिग बच्ची है, वो 2 अस्पताल के संविदा कर्मियों के साथ बैठी थी। कैंटीन में चाय नाश्ता भी किया। बच्ची को वहां से बरामद किया, दोनों आरोपियों को डिटेन किया। बच्ची उस वक्त बोलने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन कुछ वक्त बाद उसने बोला कि मेरे साथ 2 युवकों ने जो है वो दुष्कर्म किया है। पुलिस ने आरोपियों को डिटेन कर पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है और अब मामले की जांच में जुट गई है। दरअसल एक घटना नहीं है, जोधपुर के अंदर मंगलवार के दिन 4 दुष्कर्म के मामले दर्ज हुए हैं और इनमें 3 ऐसे हैं जो नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटना है। महिलाओं के साथ इतना अपराध बढ़ रहा है, सरकार फिर भी खामोश है। जो सरकार महिलाओं के साथ दुष्कर्म ऐसे चुनाव से पहले बातें करके और सत्ता में आती है, वो फिर सत्ता में आने के बाद आखिर महिला अपराध, महिला दुष्कर्म क्यों भूल जाती है। लगातार देश के अंदर, लगातार प्रदेश के अंदर दुष्कर्म के मामले आए दिन सामने आते हैं। आरोपियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि एक दिन पहले कोई बड़ी घटना को अंजाम देते हैं, उससे भी सबक नहीं लेते और दूसरे दिन फिर ऐसी घटना देखने को मिलती है। अब इस पूरे मामले को लेकर डीसीपी वेस्ट ने कहा है कि पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज है और मामला दर्ज कर दोनों आरोपी जो डिटेन किए हैं उनकी भी जो है उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर पूरा मामला क्या है। इस सूचना के आधार पर सूरसागर थाना में हमने 137 भारतीय न्याय संहिता के अंदर प्रकरण दर्ज कर लिया। कल दिन में हमारे पास ये सूचना है कि वो बच्ची जो है वो एमजी हॉस्पिटल में एक जगह बैठी हुई थी। उस सूचना के आधार पर हमने बच्ची की दस्तयाबी की। शुरू में तो बच्ची ने कुछ नहीं बताया। कुछ घंटे के बाद जब उसका स्टेटमेंट हमने लिया तो उसने बताया कि उसके साथ 2 व्यक्तियों ने गलत काम किया है। उसका नाम उसे नहीं पता था, पर हमने वहाँ की सीसीटीवी फुटेज देखकर अपनी सूचना के आधार पर 2 संदिग्धों को हमने डिटेन किया है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो 2 व्यक्ति है, ये एमजी हॉस्पिटल में संविदा कर्मी के तौर पर काम कर रहे थे। ये सफाई कर्मचारी थे, ये हॉस्पिटल के परमानेंट स्टाफ नहीं थे। और दूसरी बात, बच्ची जो है वो अपनी मर्जी से अपने माता पिता से नाराज होकर घर से निकली थी परसों और अपनी मर्जी से वो वहाँ पर हॉस्पिटल में बैठी हुई थी। जो प्रथम दृष्टया अभी हमने अनुसंधान किया है, जो सीसीटीवी फुटेजेस देखे हैं, उसमें नजर आ रहा है कि बच्ची आराम से इन 2 व्यक्तियों के साथ कैंटीन में बैठी है, खा पी रही है और अपनी सहमति से आगे जा रही है। फिलहाल हमने बच्ची का मेडिकल करवा लिया है और 164 के बयान अभी उसके करवा रहे हैं मजिस्ट्रेट के द्वारा। और जो 2 आरोपियों को हमने डिटेन करके रखा है 164 बयान के बाद, उनको गिरफ्तार करेंगे। आरोपी दोनों बालिग। लेकिन अस्पताल के अंदर अस्पताल के कर्मियों द्वारा ही इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। कुछ दिन पहले कोलकाता में ये वाकया हुआ, उससे भी शायद इन अस्पताल कर्मियों को सबक नहीं मिला। देखना यह होगा कि इस बच्ची के साथ जो दुष्कर्म की घटना को इन लोगों ने जो अंजाम दिया है, आखिर कब ये सलाखों के पीछे जाते हैं और क्या जिस तरीके से डीसीपी वेस्ट ने कहा है कि बच्ची कैंटीन के अंदर बैठकर आराम से उनके साथ चाय नाश्ता कर रही थी, आराम से अपनी मर्जी से वो निकल कर गई थी। देखना यह होगा कि क्या वो बच्ची पहले से उन लोगों को जानती थी या वो लोग बच्ची को पहले से जानते थे। क्या वो बच्ची घर से भागकर निकली थी तो इसलिए वो उन लोगों के पास बैठी हुई थी कि वो उसकी रक्षा करेंगे। अब वो रक्षक बनकर भक्षक बने हैं। पूरी घटना जो है उसका खुलासा जांच के बाद हो पाएगा। इंतजार रहेगा कि क्या इस मामले में नया मोड़ सामने आता है। महेंद्र बासरोटा, लोकमत हिंदी, जयपुर।